नंदा भाई राजपूत, बहुत महिला सम्मान की आप बात करते हो, वहीं कंगना रनौत के लिए कांग्रेस ने क्या क्या बोला है, उस पर आप कुछ भी नहीं बोले। मतलब कि कौन है कंगना रनौत? कौन है? अरे सांसद बनने वाली है मंडी से कौन? कंगना रनौत। मंडी में चंडी है वो। चंडी का मतलब जानते हो? शक्ति स्वरूपा, भाजपा की शक्ति स्वरूपा है। सिर्फ वही महिला है, बाकी और कोई महिला नहीं है। चाहे देश के सेना के जवान की पूर्व सैनिक की पत्नी, वो महिला नहीं थी। ठीक है, वो महिला नहीं थी। मनीषा वाल्मीकि महिला नहीं थी। और बताओ, और ये जो दो बेटियाँ जो थी कानपुर में, यही तो भट्टे पर काम करती थी, नाबालिग बच्चियाँ, ये कौन थी? ये महिला नहीं थी। लेकिन कंगना रनौत के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ठीक है क्या? कौन से? जो बोला सुप्रिया श्रीनेत ने क्या बोला ये तो बताओ। तुम बताओ तो सही, क्या बोला? बोलो तो सही। जो अपशब्द बोले, क्या शब्द बोले? मुंह से बोलोगे कुछ है बंदी अंदर? मुंह से बताओ तो सही मुझे। उन्होंने बोला मंडी में क्या भाव है, तो मंडी में भाव तो पूछो, मंडी में तो भाव ही पूछे जाते हैं, और क्या? गलत है ना ये? तो भाव पूछने में क्या है? मंडी है तो भाव नहीं पूछा। अरे तो एकदम नारी सम्मान की बात कर रहे हो आप। मोदी जी खुद नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। साग सब्जी दुनिया भर की चीज है, मंडी में तो भाव नहीं पूछेगा। नारी शक्ति की बात चल रही है और आप एक नाम। अरे भाई उसका भाव ही तो है। कर रहे हो? अरे डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ, कंगना रनौत का भाव नहीं है। हाँ मुझे बताओ, भाव नहीं है कंगना रनौत का? भाव है, उसका रेट लगाओ, पैसे लगाओ, नाचेगी भी, गाएगी भी, एक्टिंग भी करेगी, कलाकार है, उसका रेट है, भाव है। इनकी कीमत है कि कितना ठुमका, कितना लगवाना, कितना गाना, डांस करवाना, क्या करवाना, कितने कपड़ों में कैसे एक्टिंग करानी है, किसको चुम्मा देना, इसका भी भाव है। अरे सम्मानित महिला है देश की। इमरान हाशमी के साथ लोहा लेती हुई देखी थी, कौन सी फिल्म थी? लिप्स टू लिप्स। अभी क्या कहूँ मैं, अपमान कहूँगा? ये बताओ, सबने देखा, पूरे टीवी चैनलों पे, पूरे उसमें गाने में देखो ना, है गाने में देखो क्या क्या चल रहा है बाथरूम में, इसमें तो भाई उसके भी तो पैसे लिए है ना उसने। तो क्या पूछ लिया? रेट पूछ लिया तो क्या गलती कर दी? भाव पूछ लिया तो क्या हो गया? लेकिन अब तो सांसद बनने वाली है, मर्यादा में रहे आप। ये कैसे पता भाई सांसद बन जाएगी? तो चुनाव लड़ रही है, जीतेगी, सांसद बनेगी। कौन सी? बाकी सब मूर्ख हैं जो उनके सामने, और नहीं जीतेंगे, सिर्फ यही जीतेंगी। अरे एक एक्टर है, लोग उनको देखने के लिए भीड़ होती है। विष्णु का अवतार का आशीर्वाद है ना, है? तो तुम भी आशीर्वाद ले लो, तुम भी कुछ बन जाओगे, बताओ ना। तो उन्होंने बोला था, आप तो उसी बात को पकड़ के बैठ गए। क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था मोदी कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये बोला था। जानती होंगी साधारण है या साधारण है, ज्यादा करीब रहती है, उन्हें पता होगा। वो पूछने वाली बात है भाई। आज तक उनकी पत्नी ने नहीं कहा। पर्सनल टारगेट हर किसी को करते हो, आपकी आदत। दूसरी महिलाओं के लिए कुछ भी करते रहे, पर्सनल हो गया उनकी निजी। उन्होंने असली बीवी के लिए बोल दिया तो ये पर्सनल हो गया। ये क्या है पर्सनल? मतलब बीवी को लात मार दो, 7 फेरे ले लो, उसे छोड़ दो, दूसरों के 3 तलाक की बात करो, अपनी को बिना तलाक के छोड़ दो, ये क्या मतलब है भाई? उनका त्याग भी तो देखो। का त्याग है? मोदी जी का त्याग था जो छोड़ दिया। क्या त्याग था? परिवार त्याग दिया उन्होंने। कौन सा? मोदी जी ने। आप उनके अनुयायी हो? आप उनके अनुयायी हो? पूरा देश लोहा मानता मोदी जी, चर्चा होती है। अनुयायी हो उसके? अरे हमारे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री है, आपके प्रधानमंत्री है, आप ज्यादा में रहे। मेरा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ये पायदान मंत्री है कारपेट जगत का, जो उसके सर पे पैर पूछते हैं, ये पायदान मंत्री है, समझे? छोड़ दो, त्याग करो तुम भी अपनी पत्नी का, क्या घूम रहे हो? तुम भी बन जाओ मंत्री कहीं से। आप बात सवाल ये था कंगना रनौत के लिए अपमानित शब्द क्यों बोले? कंगना रनौत कौन है? कोई दीदी है, अम्मा है, कौन है? एक्टर्स है, सांसद बनने वाली है मंडी से। क्या सांसद बनने वाली है? तुझे बनाएगी भाई वो पीए, और डबल पीए बन गया तो पापा भी कह दे कल तुझे। डबल पीए, कुछ भी पीए पापा, कुछ भी। हाँ कुछ भी क्या? तुम भी तो कुछ भी कह रहे हो। शब्दों को मर्यादा रखा करो। हम मर्यादा रखे, तुम उन्हें पूरे देश की अम्मा बना दो, दीदी बना दो, दुनिया भर में कपड़े पहने, बहुत टॉक करे, निर्वस्त्र होकर घूमे, दुनिया को फैशन शो दिखाए, हम दीदी बना ले ऐसी को, है? और मोदी जी क्या बनाएंगे? ट्वीट करते हैं तुरंत। अब बहन बेटियों की जब इज्जत करती है, हमारी उंगलियां टूट जाती है इस प्रधानमंत्री। अरे उन्होंने खुद कहा था कंगना रनौत ने 14 के बाद आजादी मिली है। हाँ 14 ये भी सब उन्हीं का था ध्यान। कहाँ से आते हैं मकर 14 के बाद? इन्हें पता नहीं देश के प्रधानमंत्री को ये 14 से पहले कौन थे, कौन लड़े इस देश के लिए? रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, झलकारी बाई, उन महिलाओं को नहीं देखा? बेगम समरू के बारे में जानती है? कुछ नहीं जानती। उसके बारे में जानती है जिसने तिरंगा बनाया, सुरैया तैयब के बारे में। इनको कहा है देश की महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, और ये कौन है 14 के बाद जो पैदा हुई है? 14 के बाद पता चला इसका बाप मोदी है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो देश के क्रांतिकारियों का अपमान कर रही है महिला। ऐसे को कह रहे हो तो मंडी में भाव पूछ लिया तो क्या दिक्कत है? इसका तो भाव ही लगता है भाई।
अरे डॉक्टर पूछता क्या भाव है भाई, कितने लेती है फिल्म में, एक गाना कराएंगे कितने लेगी, एक किस सीन है कितने लेगी, एक चुम्मा देगी कितने देगी। तो ये क्या है फिल्म में, ये तो है लुटती है फिल्म में, तो क्या पूछ लिया भाव। लेकिन नारी सम्मान नहीं हुआ ना ये जो भाई अपने आप देखते फिरो, किसी ने कह दिया भाई क्या रेट है तो तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ, अब कुछ छाए ठेले पे बैठ के बिक जाओ है। ये राष्ट्र को अपमानित नहीं कर रही है, और ये नशा पत्ता करती है, इसका नहीं पता तुम्हें क्या। इसको देख के बहन बेटियों के दिमाग पे क्या जाएगा। मैंने कहा नशेड़ी और फिल्मची और चिलमची है, फिल्मची और चिलमियों से राष्ट्र नहीं चलेगा, समझे। ये वो महिला है जिन्हें नशा कर लिया, कोकिन पी ली, लगी है ढाणादान। हाँ कंगना रनौत तो चुनाव लड़ने जा रही है ना, मंडी तो चुनाव लड़ रही है। बता तेरा रिश्ता क्या कंगना रनौत से, क्या रिश्ता बता। अरे वो एक एक्टर्स है, रिश्ता क्या। हाँ तो कौन है, तू कौन है। दुनिया कितने लोग फिल्म देखते हैं, आप भी तो उनकी फिल्में देखते हैं। मैं तो नहीं देखता फिल्म, हाँ मैं तो वैसे ही देख लेता हूँ इस पे, ये जो चैनल जो आते हैं यूट्यूब पे। हाँ हाँ जो पर्सनल डालते ना, जो लोहा लेती है जब ये किससे, इमरान हाशमी से लोहा लेके निकलती है टनाटन, समझे, वो देखा मैंने सीन। देखो जरा लोहा कैसे लेती है। मतलब खाली अश्लीलता देखते हैं आप। कौन आप मतलब मैं सब ये चीज देखता हूँ। हाँ। मतलब बहन के बारे में पता है तुम्हें, अपनी दीदी के बारे में ऐसे कर्म करती है वो है, और मैंने बता दिया, बुरी लग गई। नहीं बुरी क्या लगी, पूरे देश में यही सम्मानित है, आपके शब्द ऐसे होते पूरे हैं। देश में यही सम्मानित है। वो सम्मानित नहीं, दो बेटियों का जो बलात्कार हुआ उनके लिए क्या बोला भाई, जो नाबालिग बच्चियां थी जो ईद भागती थी, है जिनका घर नहीं द्वार नहीं, और उसको झूला झुला दिया बलात्कार के बाद, पेट से लटका के उसके बाप को भी आत्महत्या करनी पड़ी। क्या उस महिलाओं के सम्मान की बात कौन करेगा। तो जो गरीब है बच्ची उसका अपमान और सम्मान कुछ नहीं, उसकी इज्जत लूट लो, वो मजा है, चमत्कार है तुम्हारे लिए बलात्कार। और ये तुम्हारे लिए ठीक है जो खुद पैसे देकर लुटा दें सामान, कह रहे अरे नारी सम्मान को अपमान। अरे भाई कहाँ से आए तुम। अरे हर समय वो करती है, ट्वीट करती है, किसानों के लिए भी किया था, हर समय ट्वीट करती है। अच्छा वो कंगना जी। हाँ तुम बस कंगना ही दिखती है। हाँ घर का अंगना देखा है, घर की कंगना ठीक है, ठीक है कि नहीं। पर्सनल हर किसी को आप टारगेट करते हैं, जाओ तुम, ये आपकी आदत बन यार गई है। बेकार की चीज को तुमने देश के अंदर क्या जरूरत है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा की, इस पे एक सवाल पूछा तुमने, बताओ ना। महंगाई बेरोजगारी पे से एक सवाल पूछा। अरे कल को सांसद बन जाती है कंगना रनौत तो डेवलपमेंट करेंगी। काय का डेवलपमेंट, हिमाचल का, मंडी का। तो मंडी का भाव पूछेंगे लोग, फिर कहोगे एक अपमान हो गया है। तो ऐसी महिलाओं को तुम बार बार दिखाओगे, और कोई महिला नहीं लड़ रही चुनाव, और कोई महिलाएं भी तो लड़ रही होंगी चुनाव, उनके बारे में क्यों नहीं सवाल पूछ रहे तुम। चलो दूसरी महिला के पूछते हैं। सीमा हैदर के पति ने 11 करोड़ का जुर्माना कर दिया है। किसके ऊपर। सीमा हैदर के पति ने, हाँ, जो गुलाम हैदर, वकील एपी सिंह, हाँ। सचिन मीणा और सीमा हैदर। सब सचिन कीड़ा है कौन है, और काय का ये करोड़ों के जुर्माने हो रहे हैं। खुद ठुमका लगाती है, और जो लड़का है जो कौन है सचिन चुसेना, ये काम धंधा। अरे भाभी जी के लिए फिर ऐसे बोलने लग गई। अरे यार ये सब ठुमके उमके लगा रही है यूट्यूब पर देखो। और सचिन की माँ को भी चालू कर दिया, जैसे खुद आई है हमारा बच्चन वैसे ही उसकी माँ को भी चालू कर दिया। तो ये काम क्या कर रही है, और वो चुसेले हो, रिक्शा चला ले, बेलदारी कर ले, भूतनी का काम धंधा नहीं होता, सुबह सुबह बन समझ के बैठे ठुमका लगाता तो कहता बाबा है। ऐसे लोग हैं, आराम की खाने वाले लोग हैं, और देश में गंदगी परोस रहे हैं ये लोग, जो पतियों को छोड़ छोड़ के आ रही है, अपने बच्चे उठा के ला रही। इस भारत में बच्चों की कमी है क्या, समझे नहीं। देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, और पाकिस्तान की खुजली के बच्चे भी यहाँ ले आइए, तो इन बच्चों को हम पालेंगे क्या है। सवाल ये है कि उनकी आस्था है भगवान श्री कृष्ण में, खुद कहा है सीमा हैदर ने। पहले आस्था उसकी उसमें भी थी, आप टिकट में जो चिल्ला रहा है मेरे 4 बच्चे हैं, उसमें आस्था नहीं थी, वैसे ये 4 पैदा कर दिए। कह रही प्यार नहीं था, प्यार ने बलात्कार से लाइए 4 बच्चे पैदा करके, बताओ ना मुझे। गुलाम हैदर तो शादी को चैलेंज दे रहे, कह रहे उनकी शादी भी फर्जी है। क्यों फर्जी है, सीमा और सचिन की शादी जो हुई है। भाई वो जाने फर्जी है तो क्यों पीछे पड़ा, अपने बच्चे ले जाए यहाँ से, बच्चे क्यों नहीं ले आता, इसके पीछे क्यों पड़ा है, जब जगह जगह मुंह मार रही है, जब ये कुतिया हो ही गई वो खाने की शब्दों की मर्यादा रखें, शब्दों की मर्यादा। केस करवा दे मेरे पास। भाभी जी है, तेरी भाभी होगी, हमारी कुछ नहीं है, समझे नहीं। ये कहाँ से आ गया हमारा बच्चन। कोई भी महिला जो ऐसी है बच्चन महिला, वो किसी जात की, किसी समाज की, किसी कौम की नहीं होती है। महिला के नाम पे कलंक ऐसी महिला है जो महिलाओं को भी बदनाम कराती हैं। तो क्या लगता है भाभी जी पाकिस्तान जाएंगी वापिस। कहाँ भाभी जी पाकिस्तान नहीं जाएगी, पहले जेल जाएगी, 7 साल जेल काटेगी, समझे, रोटी सेकेगी कैदियों के लिए। बहुत दिन हो गए इसको खुजली कराते कराते, हैदर लेदर की खुजली। आप गाने तो बहुत देखते हैं उनके। कौन से गाने भाभी जी के। कौन सा गाना अभी आप ही कह रहे हैं हम यूट्यूब पे देखते हैं। भाई यार मैं तो उसको देखा था, तेरी दीदी को, कंगना रनौत को। हाँ ये कौन है, तेरी भाभी है सीमा भाभी, वो तो सबकी भाभी, आप भी तो मेरी कोई भाभी। भाभी नहीं है। हाँ। कैसी को भाभी नहीं बनाता, इनके तो चाबी हट दूंगा उस दिन सीधी जाएगी जेल, समझे नहीं। लेकिन एपी सिंह का तो कोई कसूर नहीं है ना, उनके ऊपर घामाघाम आरोप लग रहा है। तो वो एडवोकेट है, उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है। भाई भैया है उसका, हम्म। ये अकेला भैया बना है एपी सिंह,
और बैठ जाता बगल में, बजाता पपैया को, बैठ जाता गेट के बाहर, वो चुसेला रात को जैसे बैठता है ना, मेरा फैट से लात मारती नीचे गिर जाता है। आप भी कैसे? अरे हमें पता है ना, मरा हुआ है, हाँ। कैमरा लगा हुआ उसमें। आप गए थे मिलने भाभी जी से? कौन? अरे भाभी जी से हम लोग मिलते हैं, हाँ। जब मर्जी बुला लेते हैं, तू क्या रोक लेगा? तो आप मान के तैयार नहीं हो ना कि हमारी भाभी नहीं है? कौन? आप हम भाभी को थोड़ी, तो आई जाती है रोज हमारे पास। सपने में? तू रोक नहीं सकता। और क्या सपने में किसी को बुला सकते, कुछ भी कर सकते हैं, तू रोक लेगा? रोक के दिखा दियो। मतलब महिलाओं के लिए आप सम्मान नहीं रहा नंदा भाई राजपूत के और पास? सपने में आगे तो मैं क्या करूंगा भाई? हाँ। सपने में आगे तो मैं क्या करूंगा? मुकदमा करा दे कि सपने में आ जाती है, सपने में तो कोई भी आ सकती है हमारे। तू रोक लेगा उसे? सीमा हैदरी क्यों आती हैं? तो मेरे सपने में तो नहीं आती, तुझे कैसे पता कि वही आ रही है? हाँ? तुझे कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि एपी सिंह उनके बगल में बैठते हैं? मैं तो भाई दुनिया भर में तस्वीरें आती है, माला डाल के बगल में बैठता है चिपक के। हाँ। हाँ, हंसता है और आंख भी मारता है दीदी को। तो ऐसा कौन सा भैया जो अपनी बहन को आंख मारता रहेगा? तुम्हारी दीदी, तुम्हारी भाभी अच्छी है, अपने भैया से आंख मिचली खेल लिया। लेकिन अगर भाभी जी चली गई तो क्या होगा आपका? मेरा क्या होगा? हाँ। मेरे को कौन सा खाना खिला रही है? खाना तो चुसैलो खिला रही है, उसको भी ले जाएगी गोदी में डाल के, और साथ में उसकी माँ भी ठुमके लगाने लगी, वो भी जाएगी। उसका मैं ऑलरेडी मैं तुम्हारा हूँ, उसकी माँ का जो है ना, हाँ। मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, मतलब कि उसके चैनल का। हाँ। मतलब उनकी किसकी माँ? अरे चुसैले की यार, चुसैले की माँ, समझे? तो माँ कहाँ से बीच में आ गई? बात तो भाभी जी की चल रही थी। भाभी से बढ़िया ठुमका लगाती है वो, अच्छा लगती है। वो कहती है आओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बिल्कुल करता हूँ। तो आप कितने बार मिल के आई हैं? मैं मिलके नहीं आया, वो भाग जाएगी जल्दी। हाँ। और सचिन चुसेले हो, तुझे भी जाना पड़ेगा। जैसे वो अपने बच्चे लाई, तू भी तो बच्चा है अपनी माँ का। ये भाग जाएगी, अपने बाप को क्या कहेगा कि अम्मा को प्यार हो गया, बाप शांत हो जा। ठुमका लगा दिया, सर पड़ा ना उसका, सीमा हैदर का। खरबूजे को देख के खरबूजे पर सर पड़ा, सीमा हैदर ठुमका लगाने लगी, सचिन की भी माँ लगाने लगी। लेकिन बात तो सनातन की कर रही है ना, वो यहाँ की पूजा पद्धति। ओ भाई सनातन की बात मतलब फोड़ दूंगा तेरे को मैं। ये सड़े तन वाली, तो आप भी तो सनातनी है ना? ये सनातन है, सनातन है, सनातन वाली नहीं है। सड़े तन सड़े मन वाली है। तो सनातनी तो आप भी है। सब कुछ सनातन। मैं सनातन नहीं हूँ। हाँ। सनातन का मतलब होता है सत्य से सनातना मन। तो सत्य से सनामना तन के नहीं है ये लोग। ये सड़े तन वाले हैं, सड़े मन वाले हैं। बदबू आती है इनसे कि भारत में गंदगी फैलाने आए, समझे? माताओं बहनों में जो गलत चीज पेश कर रहे हैं, पूरे देश की महिला पर क्या असर पड़ रहा है? जब से सीमा हैदर आई है, आपने देखा है क्या चल रहा है यूट्यूब पे? है आप चैनलों पे देखा है? इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है? बताओ कितने महिला बैठी है? देखा पता कैसे करती है महिला? गाँव की, देहात की, रूरल एरिया की। इतना दिखा रही हूँ, फोन नंबर दूंगी, कोई बताती है उठा रही हूँ, देख लो, पूरा दूंगी नंबर। मतलब आप यही चीजें सर्च करते रहते हैं? कहाँ तक? एक बात बता, जब तू ज्ञान दे रहा है इतना तो जवाब नहीं दूंगा। असर नहीं पड़ रहा इससे। ऐसी ऐसी महिलाओं को, जैसी कंगना राणावत तुम्हारी दीदी, भक्तों की। अरे आपको शोभा नहीं देता, आप क्रांतिकारी हो गए। अश्लील तो बातें क्रांतिकारी सही बात कहते हैं ना, अश्लील की बातें नहीं हाँ, वो करनी तुम्हारी चाहिए। दीदी के अंजू हो गई उड़नछू। अगर आते थे अब्दुल्ला से, वहां मिल गया रसुल्ला, मुंह में डाल के करा दिया रसुल्ला खुल्ला, टनाटन फट आ गई फटे मुंह की फातिमा बन के, समझे? यहाँ की क्या कह रही थी? दो दो रखूंगी, दो दो। जब उससे पूछा चैनल दो दो खसम क्यों रखे, के लिए आया? आदमी नहीं रखते चार चार, तो कह रही है मेरी आ जाती है, मैं भी दो दो खसम रखूंगी। तो मैंने ये ठीक है, एक डेढ़ा रखेगी, एक अब्बा, और खुद बन जाएगी डब्बा। कभी डेढ़ा बजाएगा है, कभी अब्बा बजाएगा। ये क्या है? ड्रम सेट है, ढपली है, क्या है? उतनी सवाल ये, भाभी जी चली गई तो क्या होगा भक्तों का? भाभी जी भक्तों से पूछो क्या होगा। हाँ, भक्तों से पूछो, उनसे पूछो जो रोएंगे। और उसमें है क्या? गंदगी में सड़ान है, इसको भगाओ भारत से। पहले नंबर तो से जेल में डालो, समझे? कैदियों के लिए रोटियां सिखवाओ उससे, और जेल में डालो, 7 साल सजा भुगतेगी, बिना पासपोर्ट, बिना वीजे के आई है। और ये सजा देनी चाहिए इसको। मैं कभी सीमा हैदर, कभी कहते हैं इसको चुनाव लड़वाएंगे, कभी महिला आरक्षण पे बोले, कभी किताबें प्यार करने आई थी या राजनीति करने आई थी? आपका कहना है चुनाव भी लड़ना चाहिए सीमा हैदर को? उल्टा बोल रहा तू। तो आप भी तो कह रहे हैं चुनाव। मेरे को कहते हैं भाई चुनाव लड़वाएगी इसे। हाँ, कभी फिल्म बनाएगी, कभी कुछ बनाएगी। तो ये क्या करने आई है यहाँ? ये पूछो ना इससे। इसको जेल में डालो, भारत की जो सरकार है जेल में डालना चाहिए इसको, समझे? नहीं, जुडिशली इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही, जज इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, इनको जेल में डालो, गंदगी पर। अरे यहाँ की संस्कृति से, परंपरा से प्यार है सीमा हैदर को, तो इसको ओयो में भेज दो, फिर वही असली। और क्या ओयो? ये असली है, तुम क्या खुलवा रखे है सरकार ने? इसके खिलाफ आवाज उठाते हो तुम। ओयो को खोला है, जगह जगह ओयो ओयो, ओयो को नाम रखा, इसका नाम रख दो, समझ गए? आई समझ में कि नहीं? हाँ, समझने वाले समझ गए।